एथिक्स और मोरालिटी में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। अगर इंग्लिश वर्ल्ड में देखो तो एथिक्स और मोरालिटी में काफ़ी अंतर नज़र आ जाता है, लेकिन अगर बात हिंदी में करें तो दोनों का मतलब ही नैतिकता होता है, और दोनों का मतलब नैतिकता होता है, तो कहीं ना कहीं इसके बीच का अंतर ढूंढना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर बात थोड़ी सी गहराई में जाकर देखें कि ये जो इथिक्स है, तो इथिक्स कहीं ना कहीं आपके कोड ऑफ कंडक्ट की ओर इशारा करता है, तो कहीं ना कहीं जो मोरालिटी है वो आपके कंसाइंस की ओर इशारा करता है। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट और कंसाइंस में दोनों में अंतर क्या है, तो पहले आप समझने की कोशिश करो थोड़ा सा कि यहाँ पे ये जो मैं इथिक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये जो मैं मोरालिटी की बात कर रहा हूं, अगर दोनों को अगर इंग्लिश में देखते तो समझ में आ रहा है कि भाई डिफरेंस तो है, लेकिन अगर बात में अगर हिंदी में कर दूं तो दोनों का मतलब ही कहीं ना कहीं नैतिकता होता है। कहीं ना कहीं दोनों का मतलब नैतिकता होता है, और दोनों कहीं ना कहीं नीति शास्त्र के अंदर आ जाते हैं। तो बात समझने से इतनी सी बात है यहाँ पे कि इथिक्स का मतलब क्या होता है, और दोनों में अगर कोई डिफरेंस है या दोनों में अगर कोई अंतर है तो वास्तव में इन दोनों में अंतर क्या है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो ये सिंपल सा है। एथिक्स जो है कहीं ना कहीं ये आपके कोड ऑफ कंडक्ट, अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट की इशारा करता है, और मोरालिटी जो है कहीं ना कहीं आपके कंसाइंस की ओर इशारा करता है। अब दोनों में मतलब क्या है, कंसाइंस का मतलब क्या होता है, आपके इनर थिंकिंग क्या कहती है, आपके अपना खुद के जो सिद्धांत होते हैं, कस्टम्स होते हैं, वो आपको क्या ज्ञान देते हैं, आपकी तरफ क्या इशारा करते हैं। जैसे सिंपल से बता रहा हूँ मैं आपको, कंसाइंस का मतलब होता है इनर थिंकिंग। आप खुद अंतर आत्मा में उसके बारे में क्या सोचते हो, और आप ये कैसे पता कर सकते हो सही है कि गलत है। अगर आपका खुद का अपनी मानसिकता विकास है, ठीक है, अगर मानसिकता विकास है तो इसका मतलब ये है, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को सही या आप उसे गलत बता सकते हो कि हाँ भाई अगर मैं ये चीज़ कोई कार्य करता हूँ तो कहीं ना कहीं ये सही मानी जाएगी और कहीं ना कहीं ये कार्य गलत माना जाएगा। लेकिन अगर कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो कोड ऑफ कंडक्ट कहीं ना कहीं हमें ये सोचने की बात नहीं करता, कहीं ना कहीं हमें अपने ड्यूटी अपने कर्तव्य को पूरा करने की ओर इशारा करता है। अच्छा, दोनों में अंतर क्या, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें। जैसे मान लो कि आपके अपनी खुद की कोई मेडिकल शॉप है, और आपका एक बहुत गहरा मित्र, बहुत पुराना यार, बहुत पुराना मित्र है, वो आपके पास आया है और आपसे वो जहर मांग रहा है। तो बेसिकली ये समझने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा इस पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझने की कोशिश करना कि अगर आपकी मेडिकल शॉप है, आपका मित्र आपसे जहर मांग रहा है, हालांकि आपको पता है और कल ही आपसे इससे वार्तालाप हो रही थी तो आपने उससे सुना भी था कहीं पर कि भाई ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, इरिटेट है, कहीं ना कहीं ये आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मर सकता है। और मैंने चीज़ जानता भी हूँ कि जहर ये इसी मकसद से लेने आया है कि आत्महत्या करना चाहता है। तो आप अगर उसको दे देते हो, अगर आप उसको जहर दे देते हो तो आप कहीं ना कहीं इथिकली आप सही हो, क्योंकि आपने शॉप खोली है, मेडिकल है, तो कहीं ना कहीं आप अपने कस्टमर को वो गुड्स दोगे जो वो चीज़ चाहता है। तो अगर आप ये चीज़ उसको देते हो तो कहीं ना कहीं वो इथिकली सही है। लेकिन आप बताओ, क्या उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी नहीं थी? क्या आप उसको जानते नहीं थे कि वो अगर जहर लेगा तो कहीं ना कहीं आत्महत्या करने की कोशिश करेगी और उसकी जान जा सकती है? उसके बावजूद भी अगर आपने उसको जहर दे दिया तो इथिकली आप तो सही हैं, इथिकली आप सही हैं, लेकिन मोरालिटी के हिसाब से आप क्या हो जाएंगे, उस समय गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपकी इनर थिंकिंग कह रही थी इसको ये चीज़ देने से कहीं ना कहीं इसका नुकसान है। तो आपने कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो तो कर लिया, लेकिन आपका कंसाइंस जो चीज़ हमेशा कहता रहा कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, लेकिन आपने उसकी नहीं सुनी, तो कहीं ना कहीं इथिकल को सही करने के चक्कर में हमारे मोरालिटी गड़बड़ हो जाती है, या कभी कभी मोरालिटी गड़बड़ सही करने के चक्कर में हमारे इथिकल में कोई कमी आ जाती है। तो सिंपल से लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो दोनों को, जैसे आपने कभी अक्सर चीज़ सुना होगा यहाँ पे अपने में कि भाई दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग मेरा कुछ और कह रहा है। बात तो दोनों ही सही है, लेकिन अब मैं दिल की सुनूं कि दिमाग की सुनूं, ऐसे अवस्था में ही आपके अंदर एक इथिकल की बात उगती है और एक मोरालिटी की। मतलब अंतर आत्मा कहता है कि यार मुझे ये चीज़ करना चाहिए, वो मेरी मोरालिटी है। समाज ये चीज़ कहता है करेंगे तो वो चीज़ हमें मान प्रतिष्ठा सम्मान देगी, तो समाज कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट से बंधा होता है, उसके खुद के रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमें मानने होते हैं, और मजबूरी होती है उसको मानना। रीज़न क्यों? उसमें कहीं ना कहीं हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट छुपा होता है, कहीं ना कहीं हमारा मान सम्मान और प्रतिष्ठा छिपा होता है। तो कहीं ना कहीं वो आउटर लेयर है, कहीं ना कहीं ये इनर लेयर की बात करता है। एक सिंपल से एग्जांपल मैं आपको और दूं तो आप समझना यहाँ पे कि मान लो आप एक एडवोकेट है, अधिवक्ता है, ठीक है। अब दोनों को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे। सोचो आप एक एडवोकेट हैं और आपके पास एक कस्टमर आता है,
कस्टमर आता है और आपकी फीस काफ़ी महंगी है, आपकी फीस क्या है, काफ़ी महंगी है। महंगी होने की वजह से वो बंदा आपके फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी ये जो बंदा आपके पास आया है ये किसी क्राइम में फंसाया गया है, जबकि निर्दोष है, ये आपको पता है। लेकिन फिर भी आप क्या कहोगे, यार मेरा फीस ज़्यादा है तो क्या मैं आपके लिए केस नहीं लड़ूंगा? तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि मेरा कोड ऑफ कंडक्ट, मेरा एथिक्स ये कहता है, मेरा एथिक्स ये कहता है कि कोई अगर निर्दोष है, तो सिंपल लैंग्वेज समझना, कोई अगर निर्दोष है तो उसको भाई को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, किसी भी हाल में उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये तो मेरा एथिक्स था, ये तो मेरा एथिक्स था। और एथिक्स और लॉ में हम यही पढ़ते हैं यहाँ पे अच्छे से कि भैया जो चीज़ कोड ऑफ कंडक्ट में लिखी उसको हमें अपनाना होता है, और लॉ यही कहता है किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए किसी भी कीमत पर। तो ये आपका एथिक्स हो गया। लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, पैसा नहीं था, तो कहीं ना कहीं आपकी मोरालिटी कह रही थी ये कि चलो कोई नहीं यार, बच्चा गरीब है, इसकी मदद कर दो। तो वो आपकी मोरालिटी है। तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में आपका एथिक्स और मोरालिटी दोनों ही सही हो गए। लेकिन 90% चांसेस ये होता है कि दोनों में से किसी आपको एक को चुनना होता है, दोनों में से किसी एक को चुनना होता है। तो वो अवस्था आपके जीवन में कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो मोरालिटी और एथिक्स में छोटा सा माइन्यूट सा अंतर होता है। मैंने बोला आपकी खुद की अगर कोई सोच है तो उसको हम मोरालिटी में लेके जाते हैं। समाज के दिए गए रूल रेगुलेशंस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके जीवन पे महत्व डालते हैं। वो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसको आप फॉलो करते हो, जिसको आप फॉलो करते हो, कहीं ना कहीं आपकी मजबूरी होती है। ठीक है, तो एक लास्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको छोटा समझा रहा हूँ, आप उस चीज़ को समझिएगा। तो एक गांव है, वो गांव में कहीं ना कहीं खुद के उनके रूल हैं, गांव के रेगुलेशंस भी होते हैं, रेगुलेशंस हैं। और आप मान के चलो कि आपको एक लड़की है, तो जिस वजह से आपको ना, आप एक लड़की हो और आपको कहीं किसी दूसरे लड़के से क्या है ना, कहीं कहीं प्यार है, ठीक है, तो आप चाहते हो कि मेरी उससे शादी हो जाए। समाज का प्रेशर आप देखिएगा तो आपको एथिक्स और मोरालिटी दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो लड़की है वो शादी ना इस बंदे से करना चाहती है, लेकिन इसके जाति धर्म का नहीं है, ये इसके जाति और धर्म का नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप इसको समझिएगा, गांव का जो कोई विलेज होता है, उस गांव का प्रेशर इस बच्ची पर पड़ेगा, इस लड़की पर पड़ेगा, और उसको कहा जाएगा कि आप उस लड़के से शादी कर लो जो आपके जाति और धर्म का है। रीज़न क्यों? अगर ये लड़की इससे शादी करती, इस लड़के से करती है, तो कहीं ना कहीं ये गांव के रूल रेगुलेशन के खिलाफ जाएगी, और इस लड़की का खुद का अपना एक मान सम्मान और प्रतिष्ठा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा की कहीं ना कहीं हानि होगी। तो ये जो है ना, इनके द्वारा नियम जो बनाए जाते हैं उनको हम कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। शादी कर ली ये सोचकर कि चलो जीवन में कल कभी कुछ ना कुछ अच्छा हमारे साथ होगा, लेकिन कुछ सालों के बाद उसे पता चला कि ये जो लड़का है वो इसके योग्य नहीं है, और कहीं ना कहीं इसकी काबिलियत को, इसके हुनर को दबाया जा रहा है। उसको लगता है कि मैं और कुछ डिजर्व करती हूँ, मैं और अच्छा कर सकती हूँ। तो ये लड़का अगर इससे आके ये कह दे कि चलो मैं आपको अपने साथ रखना चाहता हूँ, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो आप यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक ये लगाएंगे कि क्या ये लड़की इस लड़के को छोड़कर अगर जाती है तो उसे कहीं ना कहीं ये जो इथिकल बात है, एथिक्स जो है, नैतिक जो है, अब देखो लड़की का पक्ष इधर जाने की इच्छा है, तो इसकी मोरालिटी है कि उसे पता चल गया अंदर से कि कहीं ना कहीं मेरे साथ शोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरे साथ गलत हो रहा है, तो उसके अपनी अंदर की मोरालिटी, मतलब मोरालिटी ये बोल रहा है उसको इसके साथ जाना चाहिए। लेकिन एथिक्स ये कहता है कि नहीं, अगर इधर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि होती है। तो ये छोटा सा लॉजिक है यहाँ पे कि ये जो गांव है, समाज है, इसको हम एथिक्स बोल सकते हैं, जिनके खुद के अपने एक नियम बनाए जाते हैं। लेकिन आपके अंदर का खुद का एक आचरण, एक व्यवहार होता है जो आपको सही और गलत निर्णय लेने का मौका देता है, उसे हम मोरालिटी बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मोरालिटी। तो कहीं ना कहीं एथिक्स और मोरालिटी में डिफरेंस करना आप सीख गए होंगे और आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम पढ़ते रहेंगे, यूपीएससी कंटेंट है, धीरे धीरे पूरी चीज़ें आपको मैं लाता रहूँगा, आप देखते रहेंगे। चलिए, जय हिंद।